एटलेटिको मैड्रिड ने हरा दिया है बार्सिलोना को 4-0 और इससे दो बातें आज क्लियर हो जाती हैं। पहली तो कि बार्सिलोना के अगर इस सिस्टम को वर्क करना है और इस सिस्टम को अच्छे से चलाना है तो पेड्री और रफीनिया दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिएगो सिमियोनी को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम बड़ा मतलब ऐसे बोल देते हैं ना, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कि सिमियोनी का तो समय खत्म हो चुका है एटलेटिको मैड्रिड पे, सिमियोनी के परे देखना चाहिए एटलेटिको मैड्रिड को, नया मैनेजर आए तो शायद वो कुछ कर दे। क्या ये सेकंड फिडल या थर्ड फिडल बन के ही खुश हैं हमेशा टाइटल रेस में? क्या इनका कोई एम्बिशन नहीं है? आई थिंक सिमियोनी ने ये दिखाया है आज की वाई ही स्टिल अमंग्स द बेस्ट इन द बिजनेस। और जब एटलेटिको मैड्रिड अपना गेम प्लान सही से एग्जीक्यूट करते हैं एंड व्हेन ऑल द प्लेयर्स आर एट इट, तो उनको हराना आई थिंक सबसे मुश्किल टास्क है उनके होम में। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टीम्स टू प्ले अगेंस्ट। और आज का जो टैक्टिकल गेम प्लान था ना, मतलब जो बार्सिलोना करती है अक्सर टीम्स के साथ, एटलेटिको मैड्रिड ने वो कर दिया बार्सा के साथ। जैसा कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, उस तरह से आपको अगर बार्सिलोना को हराना है तो आपको उनकी इंटेंसिटी को मैच करके उनको उनके गेम में हराना पड़ेगा। बार्सिलोना वही करती है कि एक हाई लाइन मेंटेन करके नैरो कर देंगे पिच, आपको चोक करेंगे और आपसे बॉल जीत के आपको हर्ट करेंगे आपकी फाइनल थर्ड में। एटलेटिको मैड्रिड ने क्या किया, एक तो इंटेंट दिखाया। अगर आप उनकी लाइनअप देखेंगे तो सारे अटैकर्स आज उन्होंने खिला दिया। ऐसा नहीं था कि मतलब डिफेंसिव जा रहे हैं या डिफेंडर्स को खिला रहे हैं। आर्डेमोला लुकमैन लेफ्ट में हो गए, सिमियोनी राइट में हो गए, बीच में अल्वारेज और ग्रीजमैन हो गए। मार्कोस लोरेंते को कोके के साथ खिलाना मेरे ख्याल से मास्टर स्ट्रोक था। मिडफील्ड में मेरे हिसाब से मार्कोस लोरेंते जो खेलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर्स अगर हम पिछले कुछ सालों में बात करें। राइट बैक खिला खिला के मतलब उनका जो गेम है ना वो आधा कर दिया है। लेकिन जब मार्कोस लोरेंते मिडफील्ड में खेलते हैं हमें उनकी क्वालिटी पता चलती है, चाहे वो बॉल जीतना हो, चाहे वो गेम चलाना हो, चाहे बॉक्स में अराइव करना हो। मार्कोस लोरेंते इज़ डेफिनेटली अ प्लेयर जिनको और ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। उनको भाव नहीं देता है कोई। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ला लीगा देखते हैं या जिन्होंने देखा है लोरेंते को खेलते हुए, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। गेम प्लान सिंपल था। बार्सिलोना को आपको सांस नहीं लेने देना है। जितनी ज़्यादा जल्दी आप बॉल जीतेंगे उतना ज़्यादा आप उनकी हाई लाइन को एक्सपोज कर पाएंगे। एक स्टैट आपको बताता हूँ, कोके, मार्कोस लोरेंते और जुलियानो सिमियोनी ने मिलके आज 25 बॉल रिकवरीज किया। मतलब 25 बार उन्होंने बॉल जीती है बार्सिलोना से, जिसका मतलब ये था कि जैसे ही बॉल मिडफील्ड में होती है, राइट साइड पे मोलिना थे, मोलिना ने आज मतलब वर्ल्ड कप वाले मोलिना की याद आ गई। 2022 कतर वर्ल्ड कप में जो हमको मोलिना देखने को मिला था, तो कतर वाले मोलिना के बाद आज हमें मोलिना वो देखने को मिले जो इतनी कंसिस्टेंटली सही बॉल निकाल रहे थे, थ्रू बॉल निकाल रहे थे, जूलियानो सिमियोनी को बार बार ओवरलैप पे दे रहे थे। हाई लाइन एक्सपोज हो रही थी बार्सिलोना की। और बाल्डे का मेरे ख्याल से मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते नहीं देखा अलेजांद्रो बाल्डे को जब से मैं बार्सिलोना में देख रहा हूँ उनको खेलते हुए। सवाल उठेगा इन गेम मैनेजमेंट पे जो हांसी फ्लिक का है कि क्यों उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि एक ही तरीके से अटैक बार बार बन रहा था। एक ही तरीके से अटैक बन रहा था। एक तो कुंडे का वैसे ही फॉर्म खराब चल रहा है, तो लुकमैन वर्सेस कुंडे एक वैसे ही बहुत डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट होने वाला था उनके लिए। लेकिन आप देखिए राइट साइड में ओवरलोड क्रिएट करके एक छोटा सा एटलेटिको मैड्रिड बार बार कभी ग्रीजमैन को रिलीज कर रहे हैं, कभी सिमियोनी को रिलीज कर रहे हैं, सिमियोनी अंदर कट बैक कर रहे हैं, कभी अल्वारेस वहां मौजूद है, लुकमैन वहां मौजूद है। टोन सेट हो गया मैच में बहुत जल्दी जब सिमियोनी ने एक बहुत अच्छा सेव निकाल लिया जोआन गार्सिया से। टोन सेट हो गया मैच में बहुत ही जल्दी जब सिमियोनी ने ना एक सेव निकलवा लिया जोआन गार्सिया से। वहां से ही चीजें जो हैं वो एकदम एटलेटिको के फेवर में जाने लग गई। उसके बाद से एटलेटिको ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोताही बढ़ती हो या उन्होंने अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप की हो। एक चीज़ जो ये थी कि गलतियां होती हैं अक्सर गोलकीपर से, लेकिन जोआन गार्सिया का जैसे सीज़न जा रहा है और जैसी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे कि इस तरीके की वो गलती करेंगे। बट ठीक है, गलती हुई, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसे गोलकीपर से। 1-0 ही है, यहाँ से आप कमबैक कर सकते हो। और बार्सिलोना अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि पहला गोल कंसीड कर देते हैं, तो इतनी कोई हाय तौबा वाली बात नहीं थी। बट उसके बाद जब आप देखेंगे जिस तरीके से हाई लाइन एक्सपोज हुई है बार बार बार्सिलोना की, एक ही साइड से, एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न ऑफ प्ले बार बार बार्सिलोना को खाया जा रहा था। तो एक जो अच्छी चीज की एटलेटिको ने, यूजुअली टीम्स क्या होता है जब खोल देती हैं बार्सा की हाई लाइन और दे आर इन 1v1 सिचुएशंस या 2v2 होता है और एक बिग चांस वो बना देते हैं और सामने जोआन गार्सिया होते हैं, तो उस टाइम पे हड़बड़ाहट हो जाती है, गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है, कंपोजर खो देती हैं टीम्स।
एटलेटिको मैड्रिड ने हर ओकेजन पे आज अपना कंपोजर कायम रखा, चाहे वो ग्रीजमैन की फिनिश हो दूसरे गोल के लिए, आर्डेमुला लुकमैन का फिनिश हो तीसरे गोल के लिए जहां पे अल्वारेज ने उनको बहुत अच्छा पास दिया, और फिर चौथे गोल के लिए ग्रीजमैन टू सिम्योनी, सिम्योनी टू लुकमैन, लुकमैन देते हैं अल्वारेज को और एज ऑफ द बॉक्स पे अल्वारेज शानदार फिनिश कर देते हैं। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त गोल मारा उन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको आज देखने को मिली एटलेटिको मैड्रिड से। और एक सवाल उठता है ना कि कभी बार्सिलोना की हाईलाइन एक्सपोज होगी और किसी दिन सारे चांसेस कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा। तो आज कुछ उसी तरीके का ये दिन था। आई थिंक एक सेविया वाला मैच ऐसा हुआ था जहाँ पे बार्सिलोना लुक्ड आउट ऑफ आइडियाज़। आज वाला मैच है, मे बी आप चेल्सी वाले मैच में भी कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट हुई थी बार्सिलोना की हाईलाइन, और मिडफील्ड में बहुत अच्छे से प्रेस करके बॉल रिकवरीज की थी चेल्सी ने वहाँ पे। इससे पता चलता है कि रफीनिया जब ऑफ द बॉल उनकी वर्क रेट है, जो रफीनिया आते हैं पीछे, जिस तरह से वो प्रेस लीड करते हैं, बॉल जीतते हैं, बाल्डे को हेल्प करते हैं डिफेंसिवली, वो आज नहीं थे तो कितना ज़्यादा बुरा खेली है बार्सिलोना। एंड सेम गोज़ फॉर पेड्री एज वेल। तो कहते हैं ना लोग कि यमाल इम्पॉर्टेंट है, पेड्री इम्पॉर्टेंट है, रफीनिया इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी दो नहीं होंगे तीन में से तो ये बट्टा बैठ जाता है इस टीम का, और वो ही हुआ है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि बार्सिलोना इतना बड़ा क्लब है कि अगर दो प्लेयर नहीं है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिछ जाओ आप बिल्कुल अपोनेंट्स के सामने। आई अंडरस्टैंड कि ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई है ही नहीं और जिसको आप खिला के ऐसा तो आप कर सकें कि एटलीस्ट गेम में है आप फाइट दे रहे हैं। क्योंकि ये अब फ्रीक्वेंट अकरेंस हो गई है कि बिना रफीनिया के आप देख लीजिए बार्सिलोना कैसे खेलती है और विद रफीनिया कैसे खेलती है बार्सिलोना। तो इसका ना थोड़ा सा मैनेजर पे जाता है कि कोई प्लान भी रखना चाहिए कि अगर आपके पास आपके मेन प्लेयर्स नहीं है तो सिर्फ एक ही तरीके से आप खेलते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है। इफ़ यू डोंट हैव द प्लेयर्स ऑन द पिच टू एग्जीक्यूट दैट, फिर आप वो फाइनेंशियल कंडीशन, ट्रांसफर मार्केट, उस सब पे ब्लेम कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अभी प्राइमा फेसी पे मैं ये कहूँगा कि ये दोनों प्लेयर्स का ना होना बहुत ज़्यादा हर्ट किया है बार्सिलोना को आज के मैच में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यमाल का देखेंगे तो यमाल मेरे हिसाब से वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अटैकिंग वाइज बार्सिलोना के लिए, लेकिन उनके उस लेवल का गेम नहीं था जो हमको यमाल से हम आदी हैं जिस गेम के। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि रुजेरी, डेविड हैंको, मार्कोस लोरेंते, सब लोगों ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की है। उस राइट साइड को ऐसे दबा के रखा हुआ था बिल्कुल कि उन्होंने किसी भी तरीके का चांस दिया ही नहीं, कोई उनको मौका मिला ही नहीं है क्रिएट करने का बार्सिलोना को फ्रॉम द एज ऑफ द बॉक्स, या उन सिचुएशंस में जहाँ पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई थ्रू बॉल निकाली हो, कोई उन्होंने अच्छा शॉट लिया हो। एक तो ऑब्वियसली इतनी क्वालिटी है, चांसेस मिलेंगे, बट उन चांसेस का फायदा नहीं उठाने दिया डिफेंडर्स ने। डेविड हैंको की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। पूबिल आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्पेनिश सेंटर बैक्स है, इफ नॉट दी बेस्ट अभी करंटली वर्ल्ड फुटबॉल में, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। तो जब जब बॉल आ रही थी मार्कोस लोरेंते उसको रिकवर कर रहे थे। कोके का गेम बहुत अच्छा था। अगेन कोके वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड मिडफील्डर्स अगर हम इस जनरेशन की बात करें। ऑब्वियसली अगर आप क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच और इनिएस्टा, चावी, बुस्केट्स के एरा में खेलते हैं तो आप मतलब ओवरलुक किए ही जाएंगे, बट कोके का भी गेम बड़ा ज़बरदस्त था। फिर अगर आप पूरी बैकलाइन देखें, जैसे मैंने मोलिना की तारीफ की, पूबिल हो गए, हैंको हो गए, रुगेरी हो गए, फिर लुकमैन वॉज रियली गुड आगे जाके, लोरेंते, कोके की मैंने बात की। ओवरऑल मतलब एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था। मूसो ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे सेव्स किए, जो गोलकीपर थे आज एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेल रहे थे। एक उन्होंने बहुत अच्छा सेव किया था, आई थिंक फर्मिन को चांस मिला था, बहुत अच्छा सेव किया था। एक मोमेंट अब आता है सेकंड हाफ में जो ऑफसाइड वाला कॉल था, क्योंकि जब स्क्रीन ग्रैब हमें टीवी पे दिखा रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि ऑफसाइड नहीं है। फिर बाद में बहुत देर के बाद 6-7 मिनट टाइम पास करने के बाद डिसाइड किया वीआर ने कि ऑफसाइड है, और फिर वो मोमेंट भी नहीं दिखाया जहाँ पे बॉल पास कर रहे हैं फर्मिन या शॉट ले रहे हैं। और पता नहीं क्या था, मुझे बहुत मतलब अजीब चीज़ लगी वो, क्योंकि फर्स्ट ग्लांस पे तो ऑफसाइड नहीं लग रहा था। तो अभी ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है इंटरनेट पे कि क्यों उसको एग्जैक्टली ऑफसाइड दिया गया है, बट चलिए वो अगर एक मोमेंट भी आप हटा दीजिए। गोल्स चेंज गेम्स मुझे पता है, बट स्टिल कोई मुझे एज सच नहीं दिखा एक भी मोमेंट जहाँ आप कह सकते हैं कि बार्सिलोना लुक लाइक कमिंग बैक इनटू द गेम। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज फॉर कंसर्न है बार्सिलोना के लिए कि अगर आप चैंपियंस लीग में भी जाएंगे और इन केस अगर रफीनिया अवेलेबल नहीं है, पेड्री अवेलेबल नहीं है, तो टीम्स बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे एक्सपोज कर सकती हैं बार्सिलोना को। तो फूड फॉर थॉट है डेफिनेटली उनके लिए, बट मैं तारीफ एटलेटिको मैड्रिड की करूँगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब
एक टीम को इतना बुरा हारते हुए देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो खराब खेला, ऐसे खराब खेला, बाल्डे का गेम खराब था, ये था वो था। हम एटलेटिको मैड्रिड को या जो अपोनेंट जीतता है ना उसकी अक्सर उतनी तारीफ नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। एटलेटिको ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना ने आज खराब खेला, एटलेटिको ने उनको खेलने नहीं दिया, एटलेटिको ने उनसे वो गलतियां करवाई और बाल्डे को तो इतनी बुरी तरीके से आज एक्सपोज किया बार बार। अब ये भी एक बहुत मतलब अच्छा पॉइंट था जब हम वॉच लॉन्ग कर रहे थे कि क्योंकि बाल्डे ला मासिया के ग्रेजुएट है तो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कंपेयर टू कुंडे, क्योंकि सब कुंडे को ब्लेम कर रहे हैं सीजन, बट बाल्डे की भी परफॉर्मेंसेस शायद उस लेवल पे नहीं रही हैं जिस लेवल पे बार्सिलोना फैंस चाहेंगे कि वो खेले। खराब खेल रहे हैं काफ़ी, ये सीज़न उनका अच्छा नहीं जा रहा है, बट कुंडे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, बाल्डे थोड़ा प्रोटेक्टेड है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, यंग प्लेयर है, ही विल ओनली इम्प्रूव। अगेन मुश्किल गेम होता है अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड टीम जो इतनी इंटेंसिटी से अपने होम पे खेल रही है, और इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि 4-0 के बाद उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। क्लीन शीट अगेंस्ट बार्सिलोना इज अ ह्यूज थिंग, और उन्होंने अपनी एनर्जी कंजर्व की और ज़्यादा उन्होंने कोई एज सच मतलब या कोई गलतियां नहीं की, या आप कह सकते हैं कि एग्जॉस्टेड लगे प्लेयर्स उनके, या कोई उनको इंजरी का उनका रिस्क था, क्योंकि उन्होंने इतना डैमेज फर्स्ट हाफ में कर दिया था कि उनको बस सी आउट करना था मैच सेकंड हाफ में, जो उन्होंने प्रोफेशनली किया। एंड बार्सिलोना लुक टायर्ड, दे लुक्ड लेगी, और यही होता है जब आपके पास थोड़ा सा थिन स्क्वाड होता है, क्योंकि इतने सारे मैचेस है ना, थकान तो होएगी ही होएगी, लेकिन सीज़न अभी बहुत बाकी है और देखते हैं अब क्या होता है। ब्रेंटफोर्ड और आर्सेनल का मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ जो एक ड्रॉ में ख़त्म हुआ, और अगेन जो एक बात थी कि 74th मिनट पे सिटी लिवरपूल वाले मैच में 9 पॉइंट का गैप हो सकता था सिटी और आर्सेनल में, और आज ब्रेंटफोर्ड आर्सेनल के बाद वो गैप सिर्फ 4 पॉइंट का रह गया है। अगेन मैं तो कहूँगा आर्सेनल वर लकी कि वो मैच नहीं आ रहे, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड को इतने अच्छे अच्छे चांसेस मिले थे लास्ट में, एक मार्टिनेली को भी चांस ज़रूर मिला लास्ट में, बट मैं ये कहूँगा कि ब्रेंटफोर्ड ने आज डोमिनेट किया आर्सेनल को। बहुत फिजिकल गेम था, 2 वेरी कॉन्ट्रास्टिंग गेम्स, जहाँ पे एक मैच में आपको स्पीड दिख रही थी, दूसरे मैच में आपको सिर्फ फिजिकलिटी दिख रही थी। आर्सेनल जो टीम्स के साथ करती है अक्सर वो ब्रेंटफोर्ड ने आर्सेनल के साथ कर दिया, उनको फिजिकलिटी में हरा दिया। जैसे ईगोर थियागो आज खा गए गैब्रियल मैगालेस को, जो इक्वलाइजर स्कोर किया ब्रेंटफोर्ड ने दैट वाज फ्रॉम अ थ्रो इन, और सेट पीसेस से भी उन्होंने काफ़ी परेशान किया था। ईगोर थियागो को एक बहुत अच्छा चांस मिला था लास्ट में, बट उनसे वो मिस हो गया, तो कुड हैव गॉन ईदर वे वाला गेम था एट टाइम्स, बट मुझे लगा कि ब्रेंटफोर्ड प्लेड रियली वेल एंड डिजर्व टू विन, और बहुत ही बढ़िया सीजन जा रहा है उनको, तो देखते हैं प्रीमियर लीग टाइटल रेस में भी क्या होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स मेरे आज के मैचेस के बारे में। आपकी क्या राय है, वेयर डिड इट गो रॉन्ग फॉर बार्सिलोना? जो बार्सिलोना फैंस हैं बताइए चैट में, और जो एटलेटिको मैड्रिड के फैंस हैं, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? मेरे लिए एक चुनना बड़ा मुश्किल, बट आई वुड से मार्कोस लोरेंते। मतलब क्या गेम था मार्कोस लोरेंते का भाई, मज़ा आ गया देख के, और सिमियोनी भी बहुत बढ़िया खेले। ये 2 प्लेयर्स मैं कहूँगा कि मेरे लिए मैन ऑफ द मैच थे। बाकी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।